अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ ईद स्पेशल रेसिपी में बीफ देगी बिरयानी की रेसिपी। आज मैं आपको 1 किलो चावल की परफेक्ट रेसिपी शेयर करूँगी। बहुत इजी है, एंड तक देखें, स्टेप बाय स्टेप फॉलो करें ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। इस ईद पर इस रेसिपी को लाजमी ट्राई कीजिएगा। तो आइए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। बीफ देगी बिरयानी बनाने के लिए हम सबसे पहले हमने एक पैन लिया है बड़ा सा, जिसके अंदर हमने आधा कप से थोड़ा सा ज़्यादा तेल शामिल कर दिया है। तेल जब गर्म हो जाए तो इसके अंदर 3 टेबल स्पून भर के अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर देंगे। फ्लेम को हमने मीडियम पे रखा हुआ है ताकि एकदम से सारे मसाले जो है वो जल ना जाएं। यहाँ पे हमने 8 से 10 हरी मिर्चों को पेस्ट बना लिया है पानी के साथ इसलिए बनाया है क्योंकि तेल में हरी मिर्चें जाएंगी तो वो एकदम से जल ना जाए। अगर आप पानी के साथ नहीं बना रहे तो हरी मिर्चों के पेस्ट के साथ आप थोड़ा सा पानी भी शामिल कर दें। हरी मिर्चें जो है वो अगर आपकी तेज़ वाली हैं तो आप थोड़ी कम भी ले सकते हैं, और तेज़ वाली नहीं है तो आप बढ़ा भी सकते हैं। तो बस इसके अंदर जैसे ही बॉयल आएगा तो हम इसके अंदर कुछ स्पाइसेस शामिल करेंगे। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे 1 टेबल स्पून भर के लाल मिर्चों का पाउडर शामिल किया है। 1 टेबल स्पून ही कुटी हुई लाल मिर्चें शामिल की हैं। साथ ही हमने यहाँ पे 2 टेबल स्पून पिसा हुआ धनिया शामिल किया है। मिर्चें जो है वो बिल्कुल परफेक्ट है इस रेसिपी में 1 किलो चावल के लिए। यहाँ पे हमने ज़ीरा पाउडर शामिल किया है 1 टेबल स्पून। बिरयानी मसाला लिया है हमने 2 से 3 टेबल स्पून। ये मेरा होममेड है, इसकी रेसिपी मैं आप लोगों को दे चुकी हूँ, आपको आई बटन में शो हो जाएगी, वहाँ पे जाके आप लोग देख सकते हैं ये मैंने किस तरह बनाया है। सब डिटेल आपको इस रेसिपी में मिल जाएगी। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप इसको रेडीमेड भी ले सकते हैं या आप इसको बना के एयरटाइट कंटेनर में भी रख सकते हैं। तो इसके बाद हमने यहाँ पे गरम मसाला पाउडर शामिल किया है, तकरीबन 1 टीस्पून के करीब ऐड किया है। ये मेरा होममेड है, इसकी रेसिपी भी आपको आई बटन में मिल जाएगी। आप घर में जो भी गरम मसाला यूज़ करते हैं वो शामिल कर सकते हैं। नमक शामिल करेंगे हस्बे ज़रूरत। अब इस तमाम चीज़ों को, मसालों को इसके साथ अच्छी तरह से भून लेंगे ताकि अच्छा सा फ्लेवर आ जाए। तकरीबन 2 से 3 मिनट, इससे ज़्यादा नहीं भूनेंगे, और अगर ज़रूरत पड़े तो पानी ऐड कर दें ताकि मसाले जले ना। 2 से 3 मिनट बाद आपने इसके अंदर बीफ शामिल कर देना है। आप इसको मटन में भी बना सकते हैं, दोनों तरीक़ों से आप इसको बना सकते हैं। बीफ की क्वांटिटी 1 किलो है क्योंकि 1 किलो चावल लिए हैं हमने, तो 1 किलो ही गोश्त लेना है। गोश्त के साथ मैंने 2 हड्डियाँ भी शामिल की हैं, इससे जो फ्लेवर है वो और भी ज़्यादा निकल के आता है। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप चाहें तो ना भी ऐड करें। बस इसकी कलर चेंज होने तक 1 से 2 मिनट तक फ्राई करना है। और आपने इसके अंदर शामिल कर देना है दही। दही मैंने आधा कप लिया है। तकरीबन हम इसके अंदर 1 कप से ज़्यादा दही ऐड करेंगे, तो आधा भी हम शामिल कर देंगे, आधा बाद में इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे हमने 3 बड़े साइज़ के टमाटर लिए थे जिनको हमने ग्राइंडर में प्यूरी बना लिया है, ये इसके अंदर शामिल कर देंगे। इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। फ्लेम को हमने मीडियम रखा हुआ है। बहुत सिंपल तरीका है, देगी स्टाइल रेसिपी है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मुझे फीडबैक दीजिएगा। बस इसी तरह से आपने इसको मीडियम फ्लेम पे रखना है। इस पॉइंट पे अगर पानी कम लगे तो ऐड कर दें। वैसे हमने टमाटर भी ऐड किए, दही भी ऐड किया, और गोश्त जो हमने ऐड किया है उससे भी पानी निकलेगा, तो इसलिए मुझे ज़रूरत महसूस नहीं हो रही। तो मैं इसको कवर करके 30 से 40 मिनट के लिए गलने के लिए छोड़ दूँगी। आप ये सब प्रोसेस प्रेशर कुकर में भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे इसको 30 से 40 मिनट हो गए हैं। हम थोड़ी थोड़ी देर बाद चमचा चला रहे थे ताकि ये लगे ना। तो बस देखें, ऑयल सेपरेट हो गया है, मसाला जो है भुनने पे आ गया है। तो अब आपने हाई फ्लेम करके इसका जितना भी पानी है वो खुश्क कर देना है। ज़्यादा पानी खुश्क नहीं करना, आपने थोड़ा रखना है पानी इसके अंदर। तो अब हम यहाँ पे 3 से 4 तेज़पत्ते शामिल कर देंगे। कुछ साबित गरम मसाले जैसे लौंगे, काली मिर्चें, बड़ी इलायची, दालचीनी, ये तमाम चीज़ें हम इसके अंदर शामिल कर देंगे और इसको अच्छी तरह से भून लेंगे। तकरीबन 5 मिनट आपने एटलीस्ट इसको भूनना है ताकि इसकी जितनी भी स्मेल हो वो ख़त्म हो जाए। वैसे हमने अदरक लहसुन काफ़ी सारा ऐड किया था तो आएगी नहीं। तो देखें, इसके अंदर थोड़ा सा पानी है। अब आपने इसको लो फ्लेम पे छोड़ देना है जब तक हम दही तैयार कर लेते हैं। आधा कप दही हमने भूनते वक्त शामिल कर दिया था, और हमने यहाँ पे 1 कप दही लिया है। इसके अंदर हमने जायफल, जावित्री और हरी इलायची को, तीनों को एक साथ पीस लिया था। ये हाफ़ टी स्पून है, ये दही के अंदर शामिल करेंगे। जो देगी स्टाइल में एक अलग से खुशबू आती है बिरयानी में, वो इसी से आती है। साथ ही हम यहाँ पे जर्दे का कलर भी शामिल कर देंगे, तकरीबन 1/4 टीस्पून, 2-3 चुटकी के करीब है। तो इन तीनों चीज़ों को अच्छी तरह से फेंट लें। ये प्रोसेस लाजमी कीजिएगा, अच्छे से फेंटिएगा ताकि इसके अंदर जितने भी लम्स हैं वो ख़त्म हो जाए और बिल्कुल ये स्मूथ सा हो जाए। तो यहाँ पे देखें, कुछ हमने हरा मसाला भी तैयार करना है जो देगी बिरयानी में लाजमी ऐड किया जाता है। तो यहाँ पे हमने 2 टेबल स्पून धनिया लिया है जिसको हमने चॉप कर लिया है अच्छी तरह से वॉश भी कर लिया है। यहाँ पे हमने 2 लीमू लिए थे जिसको हमने बारीक स्लाइसेस में काट लिया है। 1 मुट्ठी के करीब हमने पुदीने के पत्ते लिए हैं जिनको हमने वॉश करके रख दिया है। 3 से 4 हमने हरी मिर्चें ली थी जिनको इस तरह से लंबा लंबा काट लिया है। ये हम दम में लगाएंगे।
तो हमने यहाँ पे एक बड़े साइज़ का टमाटर भी लिया है, जिसको हमने इस तरह से गोल गोल स्लाइसेस में कट कर लिया है। 10 से 15 आलू बुखारे लिए हैं, जो कि लाजमी ऐड किए जाते हैं। इन तमाम चीज़ों को आपस में मिक्स कर लेंगे और ये हम दम पे लगाएंगे। तो अच्छी तरह से मिक्स करके ये सारे प्रोसेस करके रख लें, ताकि आपको आसानी हो। जब भी मेहमान आए आपकी ईद पे, आपने जल्दी से ये रेसिपी ट्राई करनी है, क्योंकि ये बहुत ईजी है बिरयानी और बहुत जल्दी भी बन जाती है। तो हमारा कोरमा भी तैयार है, हमने दही भी तैयार कर लिया और ये हरा मसाला भी तैयार है। अब हम जल्दी से अपने चावल बॉईल कर लेते हैं। तो हमने यहाँ पे खुला पानी लिया है, तकरीबन 1 लीटर के करीब, और यहाँ पे हमने इसके अंदर 3 टेबल स्पून भर के नमक शामिल कर देना है। चावलों के हिस्से का नमक पूरा होना चाहिए, वरना चावलों में टेस्ट नहीं आएगा। तो नमक शामिल करने के बाद हमने यहाँ पे सिरका भी शामिल किया है 2 टेबल स्पून। इससे चावल जो है वो खिले खिले पकते हैं और टूटते भी नहीं हैं। आप इसकी जगह लेमन जूस भी ऐड कर सकते हैं 2 टेबल स्पून। तो ये लाजमी ऐड कीजिएगा। साथ ही कुछ साबित गरम मसाला, जैसे कि बड़ी इलायची, लौंगे और काली मिर्चें। अब यहाँ पे हम चावल शामिल कर देंगे। चावल जो है वो मैंने सेला लिए हैं और ये पूरे 1 किलो हैं। इनको मैंने 3 घंटे के लिए भिगो दिया था। तो 3 घंटे एटलीस्ट आपने लाजमी भिगोना है अच्छे रिज़ल्ट के लिए। तो सारे चावल आपने इस पॉइंट पे शामिल कर देने और इनको 80% गला लेना है। 80% से ज़्यादा नहीं होने चाहिए, क्योंकि हमने जो ग्रेवी बनाई है कोरमा, वो थोड़ा सा लिक्विड ही है। तो आपने यहाँ पे चावलों को थोड़ा सा सख्त रखना है। बस जैसे चावल हो जाए आपने इनको पानी निकाल देना है। और यहाँ पे देखें कोरमा भी तैयार है। अब इसको हम बिल्कुल लो फ्लेम कर देंगे अभी के लिए, जब तक हम तह लगाएंगे। तो आपने लो फ्लेम करने के बाद इसको जो भी मसाला है वो आपने बीच में कर देना है, और जितनी भी बोटियाँ हैं वो आपने साइड में लगा देनी है। जिस तरह से मैं कर रही हूँ बिल्कुल इसी तरह से फॉलो करें। तो बस आपने सारी बोटियाँ लगा देनी है साइड पे, और बीच में सारी ग्रेवी रहने देनी है। फ्लेम को अभी आपने बिल्कुल लो पे कर देना है। तो ये करने के बाद हमने जो हरा मसाला तैयार किया था, जो देगी बिरयानी में लाजमी ऐड किया जाता है, तो वो आपने जहाँ पे बोटियाँ हमने लगाई हैं साइडों में, वो इसी तरह से लगा देना है। बीच में नहीं लगाना आपने। तो वो इसी तरह से चारों तरफ लगा देंगे। तो हमने जितना भी हरा मसाला तैयार किया था वो आपने बचाना नहीं है, बस सारा जितना भी हो वो आपने इस पॉइंट पर लगा देना है। और साथ ही हमने जो दही तैयार किया था, जिसमें हमने जायफल, जावित्री और हरी इलायची का पाउडर शामिल किया था, वो सारा आपने बीच में शामिल कर देना है। और जो हमने चावल बॉईल किए थे, गरम गरम होने चाहिए चावल। अगर चावल ठंडे हो गए तो वो अकड़ जाते हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं कीजिएगा, आपने चावल डाल देने हैं सारे। तो जितने भी चावल हैं वो मैंने सारे इसके अंदर शामिल कर देने हैं। तो यहाँ पे हमने सारे चावल जो हैं वो डाल दिए हैं। अब यहाँ पे हमने चावल जब उबालने के लिए रखे थे, तो उसमें से हमने आधा कप पानी जो है वो निकाल लिया था चावलों का, और उसके अंदर हमने आधा कप से थोड़ा सा कम तेल शामिल किया था। और यहाँ पे हमने केवड़ा एसेंस के 2 से 3 ड्रॉप इसके अंदर शामिल कर दिए। तो यह आपने ऊपर से डाल देना ही, चावलों को चिपकने नहीं देता और इससे बहुत अच्छा टेस्ट भी आता है। तो ये स्टेप भी लाजमी कीजिएगा। और मैंने यहाँ पे फूड कलर भी ऐड किया था, जो कि मैं रिकॉर्ड करना भूल गई। तो आप इसको कवर करके दम पे रख दें। दम पे रखने के लिए आपने पहले फ्लेम को हाई करना है। मैं आपको फ्लेम भी दिखा देती हूँ। तो देखिए फ्लेम को मैंने हाई पे रखा हुआ है। 5 से 10 मिनट बाद मैं इसको बिल्कुल लो कर दूँगी। तो देखें थोड़ी देर बाद मैंने इसको लो कर दी है, और तकरीबन हमने इसको 15 से 20 मिनट दम पे लगाया है। और ये देखें बिरयानी जो है वो तैयार हो गई है। पूरे घर में बहुत ज़बरदस्त खुशबू आ रही थी। तो ये देख सकते हैं चावल बिल्कुल परफेक्ट खिले खिले बने हैं, ज़बरदस्त फ्लेवर आया है इसका। तो ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मुझे फ़ीडबैक दीजिएगा। तो आइए अब हम इसको सर्व करते हैं। नेक्स्ट रेसिपी आप लोगों को किस चीज़ की चाहिए मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। इंशाल्लाह मैं वो ज़रूर अपलोड करूँगी। तो ये देखें हमारी ईद स्पेशल बीफ देगी बिरयानी बनके तैयार हो गई है। बहुत ज़बरदस्त रेसिपी है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मुझे फ़ीडबैक दीजिएगा। फ़ीडबैक देने के लिए आप लोग मुझे पिक्चर शेयर कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पे भी आप लोग मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो ये थी हमारी आज की रेसिपी, कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, इससे मेरी हर न्यू वीडियो को नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले देखने को मिलेगा। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह मिलूँगी नेक्स्ट रेसिपी के साथ। जब तक के लिए मुझे और मेरी फैमिली को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।